अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 के अंदर तभी खसूसियात पढ़ने जा रहे हैं अल्काइंस की। इन तभी खसूसियात में हम ये पढ़ेंगे कि अल्काइंस किस किस्म की फ़ितरत के मालिक हैं और वो किस किस्म की तभी खसूसियात दिखाते हैं। इसके अलावा हम अल्काइंस की रिएक्टिविटी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अल्काइंस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से किस किस्म की रिएक्टिविटी को दिखाते हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो मौजू है वो तभी खसूसियात हैं अल्काइंस की, ख़ास तौर पे एसिटिलीन की। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि एसिटिलीन किस किस्म के केमिकल रिएक्शन करती है उस पर नज़र डाल सकें। सबसे पहले तो तभी खसूसियात पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब हमने हाइड्रोकार्बन शुरू किया था तो हमने ये कहा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी तभी खसूसियात जो होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं। यानी कि एक हाइड्रोकार्बन की एक क्लास है अल्केन, होमोलोगस सीरीज है अल्केन, एक होमोलोगस सीरीज है अल्कीन्स, एक होमोलोगस सीरीज है अल्काइंस। इन तमाम की तभी खसूसियात मिलती जुलती होंगी। मिसाल के तौर पे मॉलिक्यूल का अगर साइज़ बड़ा होता जाए ना तो उससे उसकी डेंसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। सारे आतिशगीर होते हैं। हाँ, धुआं किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन हमें जहन में रखना चाहिए कि इनकी खसूसियात तभी मिलती हैं, यानी कि इनकी जो नेचर है, फितरत है, नॉन पोलर होती है। अब कीमियाई खसूसियात नहीं मिलती, केमिकल जो इनकी खसूसियात हैं वो नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है? इनमें बॉन्ड मुख्तलिफ किस्म का है। बॉन्ड असल में फंक्शनल ग्रुप को जाहिर करता है। मसलन कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड जो है ना वो जाहिर कर रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड अल्केन वाला है। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो वो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड वाला अल्कीन वाला है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन वाला है। फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ होगा ना तो उनकी कीमिया खसूसियात मुख्तलिफ हो जाएंगी। अब कुछ ऐसी खसूसियात है अल्काइंस में जो अल्कीन्स में भी नहीं है। मसलन ऐसे अल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड चेन के कोने पे लगा हो उसे कहते हैं टर्मिनल अल्काइन, वो एसिडिक होते हैं थोड़े से। तो बात कहने की ये है कि अल्काइंस की तभी प्रॉपर्टीज शायद अल्केन और अल्कीन जैसी लगें आपको, लेकिन कीमियाई खसूसियात थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। उसकी वजह उसमें मौजूद ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेशन है। तो हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ और उसे पढ़ते हैं। तभी खसूसियात, इसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तभी खसूसियात क्या होती हैं, ज़रा इसको गौर से समझें। तभी खसूसियात ये होती हैं कि आप मॉलिक्यूल्स को अगर उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहें, रंग देखना चाहें, उनकी खुशबू को सूंघना चाहें तो क्या किस किस्म की होंगी, किस में हल होंगी, किस में नहीं हल होंगी, हल्की होंगी, भारी होंगी, डेंसिटी क्या होगी, ये सारी तभी खसूसियात हैं। पहली बात तो ये है कि अल्काइंस जो है ना, अल्काइंस के मॉलिक्यूल मिलकर होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। अब ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं तो इसका मतलब इनके हर मेंबर का दूसरे से जो फ़र्क है, ये असल में आपके मश्क में एक सवाल है कि अगर ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं तो इनके दो मॉलिक्यूल्स का जो आपस में फ़र्क है, साथ वाले दो मॉलिक्यूल, यानी कि पहला मॉलिक्यूल उसके बाद ग्रुप का दूसरा मॉलिक्यूल, ना कि 10वां मॉलिक्यूल, किसी दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फ़र्क है वो एक CH2 का होना चाहिए। ज़रा गौर से देखें, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एसिटिलीन, एसिटिलीन वो है C2H2, यहाँ पे बना रहा हूँ प्रोपाइन, ये उससे अगला मॉलिक्यूल है C3H4। अब अगर गौर से देखें तो इन दोनों में कार्बन का कितना फ़र्क है, एक कार्बन का। हाइड्रोजन का कितना फ़र्क है, दो हाइड्रोजन का। लिहाजा ये क्या करते हैं, ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं क्योंकि इनके हर मेंबर में
CH2 का फ़र्क होता है और दूसरी बात इन सारों का फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये सारे मिलकर होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं और उस होमोलोगस सीरीज़ को हम अल्काइंस कहते हैं। वैसे तो अल्काइंस को एसिटिलीन भी कहते हैं। लिहाजा इनकी खसूसियात जो कीमियाई हैं वो मिलती जुलती होती हैं। खैर मैं यहाँ बता रहा था आपको, जो इसका पहला मेंबर है यानी कि एसिटिलीन, ये जो है ना एसिटिलीन, इसकी जो खुशबू होती है ना वो गार्लिक की तरह होती है। गार्लिक, इसकी जो खुशबू होती है वो गार्लिक टाइप होती है, गार्लिक की किस्म की होती है। और इसका रंग नहीं होता, ये बेरंग होती है। जब किसी गैस की खुशबू हो या बदबू हो, हम कहते हैं उसका ओडोर है, और अगर ना हो हम कहते हैं उसे ओडरलेस है। अगर रंग हो तो कलर है उसका, ना हो तो उसे कहते हैं कलरलेस है। एसिटिलीन कलरलेस यानी बेरंग तो है मगर ओडरलेस नहीं है, उसकी एक ख़ास किस्म की वो है, गार्लिक की तरह की। एसिटिलीन जो होती है ना वो हवा से थोड़ी सी हल्की होती है। एसिटिलीन हवा से थोड़ी हल्की होती है। अब ज़रा मेरी बात गौर से समझिएगा। एसिटिलीन का फार्मूला है C2H2। इसकी जो डेंसिटी है ना वो एयर से कम है, हवा से कम है। हवा से डेंसिटी अगर कम होगी ना तो वो चीज़ हल्की होगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी। हवा से कम होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है, ऊपर की तरफ उठती है। लिहाजा अगर कहीं एसिटिलीन लीक हो जाए किसी सिलेंडर से तो ये फ़ौरन हवा में फैल जाती है, बजाय इसके कि ये वहाँ बैठी रहे। तो अगर आपको एसिटिलीन कहीं से लीक होती नज़र आए तो वो अगर उसको रास्ता दे दिया जाए तो वो उड़ जाएगी, निकल जाएगी। कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो हवा से भारी होती हैं और वो अपनी जगह पे बैठ जाती हैं। तो अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं, ब्यूटेन इस तरह की गैस है जो भारी होती है और बैठ जाती है। हम उनकी नहीं बात कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। जो एसिटिलीन है वो किसी हद तक पानी में हल हो जाती है, थोड़ा सा, यानी कि एसिटिलीन थोड़ा सा इंतहाई थोड़ा सा पानी में हल होती है। उसकी वजह इसकी एक ख़ास फितरत है कि इसमें थोड़ा सा जो खसूसियत है हल होने की वो मौजूद होती है। लेकिन असल में ये सही तरह हल नॉन पोलर में ही हल होती है। ये नहीं है कि ये पानी में बहुत ज़्यादा मिकदार में हल हो जाती है, ये बहुत कम मिकदार में पानी में हल होती है। ज़्यादा हल ये होती नॉन पोलर में ही है, लेकिन ज़्यादा हल ये नॉन पोलर कंपाउंड्स में ही होती है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी एक सादी सी वजह है। वो वजह ये है कि जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं। लिहाजा एसिटिलीन हो उससे अगले मालिक्यूल उनमें जो वाज़े फितरत होती है ना नॉन पोलर की होती है, जिसकी वजह से वो हल होना पसंद ही करते हैं नॉन पोलर के अंदर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अल्काइंस कहाँ हल होते हैं, आप फ़ौरन आंखें बंद करके बताएंगे कि ये नॉन पोलर होते हैं, लिहाजा ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही हल होना पसंद करते हैं। ये आतिशगीर होती हैं। इसका मतलब क्या है? इनको आग लगाई जा सकती है, लेकिन इनका धुआं बहुत ज़्यादा होता है। धुआं ज़्यादा होता है किससे? अल्केन्स और अल्कीन्स से। उसकी वजह क्या है? देखें, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अल्केन लिखूं, ईथेन तो होगा C2H6। ईथीन लिखूं तो होगा C2H4। और अगर मैं इथाइन लिखूं यानी कि एसिटिलीन लिखूं तो बनेगा C2H2।
इसमें कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो है 1:3, इसमें कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो है 1:2, इसमें कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो है 1:1। हाँ, हालांकि इनमें कार्बन की तादाद बराबर है, सारों में 2-2 है। मसलन जो आखिरी है वो अल्काइन है, जो पहला है वो अल्केन है। सारों में कार्बन की तादाद बराबर है, मगर फ़र्क इस चीज़ का है कि इनमें हाइड्रोजन की तादाद मुख्तलिफ है। हाइड्रोजन की तादाद का मुख्तलिफ होना ये साबित कर रहा है, हाइड्रोजन की तादाद का मुख्तलिफ होना ये साबित कर रहा है कि आपकी जो कार्बन और हाइड्रोजन की निस्बत है वो मुख्तलिफ है। इसमें सबसे कम निस्बत है कार्बन और हाइड्रोजन की, रेशो कार्बन और हाइड्रोजन की सबसे कम है निस्बत रेशो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा धुआंधार होगा, ये उससे कम होगा, ये बहुत कम धुआं देगा। तो सबसे ज़्यादा धुआं इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के मुकाबले में, या इनकी जो रेशो है निस्बत है वो ज़्यादा होती है। तो आपसे कोई पूछा जाए सबसे ज़्यादा धुआं कौन देगा, सबसे ज़्यादा धुआं कौन देगा, तो आप कहेंगे अल्काइंस। अल्काइंस सबसे ज़्यादा धुआं देते हैं। फिर अल्कीन्स, उसके बाद अल्केन्स, ये सबसे ज़्यादा धुआं देने वाले मॉलिक्यूल हैं। सबसे ज़्यादा सबसे कम। अब जो अल्काइंस है ना वो सबसे कम पाए भी जाते हैं, वो अल्केन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लिहाजा उसके बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यानी कि आप फ्यूल को जला रहे हैं, उसमें अल्केन्स बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, अल्काइंस तकरीबन नहीं होते, उसके बावजूद ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो सोचें कि अगर अल्काइंस होते फ्यूल में ज़्यादा मिकदार में तो क्या होना था। खैर, अल्काइंस में एसिटिलीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वेल्डिंग में, क्योंकि उसका जो फ्लेम है, उसका जो शोला है वो इतना ताकतवर होता है कि वो मेटल्स को जोड़ लगाने के काम आता है, यानी कि वेल्डिंग के काम आता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस किसके, अल्काइंस के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अल्काइंस की रिएक्टिविटी। देखें, पहली तो बात यह है कि अल्काइंस रिएक्टिव होंगे कि नहीं होंगे। अल्काइंस बहुत रिएक्टिव होंगे, बहुत रिएक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये अनसैचुरेटेड होते हैं, और इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, कैसी कौन सी खासियत है? असल में ना कार्बन चाहता है कि उसका जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो तब्दील हो जाए टूट कर सिंगल बॉन्ड में, लिहाजा ये इसका इस्तेकाम का बायस बनेगा। ये बात यानी कि ट्रिपल बॉन्ड किसी तरह सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाए ना तो मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेकाम में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो उस सूरत में आप कहेंगे कि ये रिएक्शन करना चाहता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इसमें मौजूद 3 में से 2 बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं। 3 में से 2 बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, लिहाजा रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव होता है। ये एक वाज़ेह बात है। अच्छा, अगर ये रिएक्टिव होते हैं तो ये रिएक्शन किस किस्म का करते हैं? ये रिएक्शन करते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन करते हैं ये अल्काइंस एडिशन रिएक्शन करना पसंद करते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स को जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या हाइड्रोजन वगैरह को अपने
अंदर शामिल करके सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक है एसिटिलीन, इसमें एक बॉन्ड टूटे तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जमा होगा, दो बॉन्ड टूटे तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जमा होंगे। ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अपने अंदर जमा करके बना लेता है ईथेन। एसिटिलीन से क्या बन जाता है? ईथेन। किसकी मौजूदगी में? निकल कैटलिस्ट 250 से 300 डिग्री की मौजूदगी में। अब मेरी बात गौर से सुननी है आपने। मैंने कहा था तीन में से जो दो बॉन्ड है, ये और ये बहुत ज़्यादा आसानी से टूट जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ना, एक बॉन्ड टूटेगा दो जगह बनेंगी, दो बॉन्ड टूटेंगे चार जगह बनेंगी। तो ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ना, ये चारों के चारों हाइड्रोजन एटम, दो मॉलिक्यूल है चार एटम है। 2H2 का मतलब है चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। ये चार के चार हाइड्रोजन चार के चार नए बॉन्ड बना लेते हैं कार्बन से। देखिए दो पहले ही हैं, चार और जमा हो गए तो 6 हो गए। तो हमारा ये जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन को अपने अंदर शामिल कर लेता है, दाखिल कर लेता है। उसकी वजह ये है कि इसको शामिल या दाखिल करने से उसको वो सैचुरेटेड में तब्दील हो जाता है। देखिए अब ये सैचुरेटेड बन गया, लिहाजा उससे हुआ क्या है? उससे हुआ ये है कि इसको इस्तेकाम आ गया है। अब ये अल्केन बन गया। अल्केन सादा तरीन मिसाल है हाइड्रोकार्बन्स की, और ये अब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गया। यानी कि आप अल्काइन से उम्मीद ये लगाएं कि वो मॉलिक्यूल को जमा करता जाएगा अपने अंदर, क्योंकि उसके पास खाली जगह मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।